Hello student, last video we had completed our chapter first and question answers activities. I said you all that one question is left. So today I am discussing you about one left question. Then we will go to the next chapter, chapter second. Okay, this is the last question in your notebook and you will write this question in your notebook. This is your question. Why do people migrate from village to city? People गांव से शहर में क्यों जाते हैं? लोग गांव से शहर में क्यों जाते हैं? Why do people migrate from village to city? नेक्स्ट इसके सेम तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होगा. What are the reasons behind माइग्रेशन ऑफ अ फैमिली नाउअडेज? आजकल जो लोग हैं एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन ये भी है और यहाँ सेम क्वेश्चन है कि गांव से शहर में क्यों जाते हैं. यही सेम क्वेश्चन है कि लोग माइग्रेट यानी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते हैं. तो ये है आपका पॉइंट्स. सबसे फर्स्ट पॉइंट से आपको पता है फॉर हायर एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई के लिए. फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा रहन सहन के लिए. फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये आपको पता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ गांव से ज़्यादा अच्छी, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो इस वजह से भी जाते हैं. और कई लोगों की जो जॉब होती है वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी जॉब को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये हमारे बेसिक रीजंस है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ के लिए. जो सबसे फर्स्ट में है फॉर हायर एजुकेशन, क्या है? फॉर हायर एजुकेशन. Second, for better living standard. For better living standard. Third is for better health facilities. For better health facilities. And the fourth is due to transfer. क्या है? फोर्थ क्या है? Due to transfer. तो ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है. आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, इसको लर्न करना है. आपको मैंने बताया था कि घर में खुद प्रैक्टिस कैसे करते हैं. आप खुद अपना टेस्ट लोगे या अपने पेरेंट्स का हेल्प लोगे और लर्न भी करना है. ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क. लर्न एंड राइट एंड टेक टेस्ट. तो सो टुडे आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर सेकेंड, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. यहाँ ध्यान दीजिए आप. सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत सारी फैमिलीज जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली. इतनी सारी फैमिलियों में से एक फैमिली के बारे में बताया गया है, वह फैमिली है बिट्टू. बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. बिट्टू की फैमिली कहाँ रहती थी? बिट्टू की फैमिली गांव में रहती थी. इट डिड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, खेती बाड़ी का काम था उनका. बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली. 3 साल से उनको स्टार्वेशन यानी भूखा रह के निकालना पड़ा है. मतलब कभी खाना मिला, कभी खाना खा पाए, कभी खाना नहीं खा पाए. स्टार्वेशन मीन्स कभी एक टाइम का खाना मिलता, कभी वो भी नहीं मिलता था. 3 साल से वो लोग इसी तरीके के स्टार्वेशन में अपना समय बिता रहे थे. दस Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. बिट्टू कहाँ चला गया था? बिट्टू अपने नेफ्यू यानी अपने कजिन्स के घर चला गया था. नेफ्यू के घर गया था, विलेज गाँव जो गांव में है, अपनी फैमिली को लेके प्लस अपने कैटल यानी जो गाय बकरी वगैरह जो भी उसके साथ है उनके पास रहते थे, उन सबको लेके वो अपने गाँव नेफ्यू के विलेज चला गया था. देयर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट. वहाँ पे उसने एक घर भाड़े पे ले लिया. रेंट यानी भाड़े पे लेना. एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. फिर वहां पर रहकर वो कोई काम ढूंढने लग गया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क. कुछ समय बाद उसे काम मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विथ हिज फैमिली. तो वह वहां पे रहना शुरू कर दिया. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. उसके लिए वहां रहना भी बहुत आसान नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. वह अपने गाँव को मिस करने लग गया, उसको अपने गाँव की याद आ रही थी. आफ्टर फ्यू मंथ्स he came to know that this time his village has received good rain. कुछ समय बाद उसको ये पता चला कि वो जिस गांव में पहले रहता था उस गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है. Oh what then? फिर वो सोचता है he came back to his village with his family and cattle. वो खुश हुआ और अपने फैमिली को लेके वापस अपने गांव आ गया.
तो यहाँ से आपने क्या समझा, किसी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो वो अच्छी फैसिलिटीज ढूंढता है, काम ढूंढता है, तो वो दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बिट्टू भी दूसरी जगह चला गया था, लेकिन जब वो दूसरे गाँव में ही चला गया था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके खुद के गाँव में अच्छी बारिश हो रही है तो वो अपने गाँव में वापस आ गया। थिंक एंड टेल What problems might Bittu have faced in the new village? नए विलेज में उसको क्या फेस करना पड़ा होगा। नए विलेज में इफ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज गॉन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। कोई आपके गांव को छोड़ के आया, कोई गांव दूसरे गांव को छोड़ के इस गांव में आया है, तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ये कलेक्ट करनी है। वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज इट गॉन टू, कहाँ से आई है या कहाँ पे जाएगी। ड्यू टू वॉट रीजन डिड इट कम एंड गो, रीजन क्या था उनका आने का या उनका जाने का। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। पीपल हु हेल्प देम, उनको जब शिफ्ट करते हैं घर, आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो उनको कौन कौन उनको हेल्प किया था। समीर हु हैड अ स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर, वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेस। समीर की जो फैमिली है बहुत छोटी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसके एक बेटा है, बेटी है, और वह गांव में रहते हैं और काम करते हैं। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12, उसका जो बेटा है वो 12वीं क्लास में, 12th क्लास में पढ़ता है। एंड डॉटर इन क्लास 9, डॉटर कौन सी क्लास में है? डॉटर इन क्लास 9th। When his son passed his board examination, जब उसकी बेटा ने बोर्ड एग्जामिनेशन 12 यानी बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो जब उसने 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन पास किए, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। अब देखो ये भी एक रीजन है। अब उसका बेटा 12 क्लास पास कर दे, उसको पता है कि गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है हायर एजुकेशन की, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ा, उन्हें दूसरी जगह दूसरे शहर में कहीं जाना पड़ा अच्छी पढ़ाई के लिए, फॉर हायर एजुकेशन। ही थॉट his son would have to stay there alone for studies and it would be more costly। उसने सोचा कि उसके बेटे को वहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। After 3 years he will have to send his daughter too। 3 साल बाद अपनी बेटी को भी भेजना पड़ेगा out of village for higher education। Hence he decided that because in the village he is working as a laborer on a daily basis and in the city too he will do the same। वो बोल रहा है कि गांव में भी वह लेबर का काम कर रहा है, डेली बेस का काम कर रहा है, जैसे डेली हर दिन की कमाई होती है, हर दिन आपने इतना काम किया तो उसको आपको इतनी वेजेस मिलेगी। तो वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं ये काम वहाँ सिटी में भी कर सकता हूँ। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। तो उसने सोचा कि बेटा को भी भेजना पड़ेगा, अभी अकेला रहेगा तो कॉस्टली पड़ेगा, बेटी को भी भेजना पड़ेगा 3 साल बाद, तो ये खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि मैं खुद पूरी फैमिली को लेके वहाँ पे चलूँ, तो इतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा, और जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ डेली वेजेस वाला, वही काम मैं वहाँ पे भी करूँगा। When he went there, he faced difficulty in getting house। सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या आती है? घर मिलना, अपने मन लायक घर मिलना, अपने अकॉर्डिंग, अपने आप कितने पे कर सकते हो उसके हिसाब से घर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। हाउस ऑन रेंट, ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी। हाँ, ज़्यादा वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाई सिटीज़ वगैरह में रेंट काफ़ी हाई होती है, तो ही हैड टू टेक अ रूम, उसने एक रूम ही ले लिया सिटी में। एक रूम में इन लोग सारी फैमिलीज रहते थे। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। एक रूम के अंदर ही सोना, खाना और सब कुछ उसी रूम के अंदर होता था। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। उसके जो पड़ोसी थे वो भी उसके लिए ऑब्वियसली नए होंगे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो। रोज का घर खर्चा चलाना, रोज का सारा काम करना, रोज की सब चीज़ें व्यवस्था करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, हम जानते हैं कि शहर में रहना बहुत कॉस्टलियर होता है। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। उसको डबल मेहनत करनी पड़ती थी। दिन में तो वो लेबर का काम करता था और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता, तब जाके उसके घर खर्चा चलता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज। तो उसको ये लगा कि ये तो डबल ड्यूटी हो गई और घर भी खर्चा इतना अच्छे से नहीं चल पा रहा और डबल मेहनत हो गई, तो उसने सोचा कि हम वापस गाँव में चलेंगे इनकी पढ़ाई होने के बाद। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रेन, इन बच्चों की पढ़ाई होने के बाद हम वापस गाँव चलेंगे। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their studies at other places. क्या होता है कि उनको क्या करना पड़ता है, बच्चों को अपने गांव, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर कोई रूम लेके रहते हैं।
Sometimes families have to move out of their native country for education, occupation और various other reason. Education पढ़ाई, occupation job और भी बहुत सारे reasons होते हैं, तो families को move करना पड़ता है. No matter where they roam, they always know that they have a home to go back to their family home. वो कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए, लेकिन उनको पता है कि उनका बैक वापस एक घर है जहाँ पे ये जा सकते हैं. ये आप क्वेश्चंस खुद पढ़ोगे. अच्छा चलो मैं फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू हु हैज़ गोन आउट ऑफ विलेज सिटी फॉर एजुकेशन और हैज़ कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, कोई आपकी एजुकेशन के लिए बाहर गया है या तुम्हारे पास एजुकेशन के लिए आया है. इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विथ यू. अगर आपको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लोगे. इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट्स इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, अगर आपका कोई क्लासमेट है जो हॉस्टल में रहता है तो वो क्या क्या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम टू, कि वो आता है तो वो क्या क्या लेके आता है, वो अपने परिवार को कैसे मिस करता है, उसको यहाँ अच्छा लगता है कि वहाँ अच्छा लगता है. आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मन लायक कोई इन्फॉर्मेशन हो आप ले सकते हो. व्हाट आर द वर्क्स दैट हॉस्टलर्स हैव टू डू देमसेल्फ, जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है. व्हाट आर द रीजन्स फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये वाला भी मैंने जस्ट आपके लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि क्या रीजन्स होता है जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो अपने बच्चों की जो पढ़ाई होती है किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं. When people have to settle at some new place, what arrangements they have to make. अगर वो नई जगह शिफ्ट होते हैं तो उनको क्या क्या अरेंजमेंट्स, घर, पानी, बिजली और ये स्कूल सब कुछ देखना पड़ता है. तो क्या क्या अरेंजमेंट्स की उनको ज़रूरत होती है ये आपको अच्छे से पता करना होगा. ड्यू टू एनी रीजन इफ़ यू नीड टू सेटल एट अ न्यू प्लेस, किसी भी रीजन से आपको नई जगह में शिफ्ट करना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलॉन्ग विथ, आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लोगे. तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप खुद घर में डिस्कस करना. नाउ गोइंग टू द टॉपिक. जग्गू's फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज. जग्गू की फैमिली कहाँ रहती है, कौन सी गांव में, बिचपुरी. ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज. स्मॉल विलेज में क्या है, उसका छोटा सा शॉप है. ही अर्नड ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट समहाउ ही कुड रन हिज फैमिली. वह गांव में रहता है, उसका एक छोटी सी दुकान है और दुकान में इतनी कमाई होती है कि बहुत मुश्किल से उसका घर का खर्चा निकलता है. हिज सन्स वे ग्रोइंग अप, उनके बेटे बड़े हो रहे हैं. One day his cousins came to the village and took both of his sons along with him to the city to make them work at his shop. एक दिन उसके कजन्स आते हैं उसके गांव में और दोनों बच्चों को शहर ले जाते हैं दुकान में काम करवाने के लिए. लेटर जग्गू सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. थोड़ा दिन बाद में भोला को लगा, जग्गू का जो बेटा भोला है उसको लगा कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे. एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स. उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी जितना समझ लो 2 लाख 5 लाख जितना भी चाहिए तो उतना पैसा उनके पास नहीं था. प्लेस फॉर बिजनेस बट स्टिल ही डिड नॉट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव हेल्प इन. फिर भी वो सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके एडजस्ट करूंगा लेकिन बिजनेस जरूर करूंगा. दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल. धीरे धीरे उसका बिजनेस का काम चलना अच्छा लग गया, अच्छे से शुरू हो गया. ही कॉल्ड हिज फैमिली, है उसने अपने परिवार को भी यहाँ पे बुला लिया. ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. उसने क्या किया, अपने छोटे भाई बहन के लिए अच्छी व्यवस्था, पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी. नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस. अब उनका बिजनेस, खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं. बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली. लेकिन अभी भी वह अपने पैटर्नल फैमिली यानी जो दादा दादी वगैरह जो वहाँ पे गाँव में रह रहे हैं उनको अभी भी मिस करता है. तो वो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो वो गाँव में जाके उनके साथ रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है. ये आप फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चंस फाइंड आउट करोगे और अपने आप ही बताना, रफ कॉपी में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. गालीकोट इज ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर. डूंगरपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गालीकोट. वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मौला फखरुद्दीन. बहुत ही फेमस टॉम्ब है मौला फखरुद्दीन. शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड. ये सब मंदिर मस्जिद ये सब सारे यहाँ पे लोकेटेड है. ये बहुत ही एक कला की बहुत ही अद्भुत, ये जो मंदिर है उसमें कला का बहुत अद्भुत दिखाई देता है. बहुत अद्भुत तरीके से इसमें आर्किटेक्ट का काम किया हुआ है. ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ कदाना डैम
in the state of Gujarat. Constructions जो काम चल रहा था कदाना डैम का गुजरात में, this area came within the range of inundated area. वो कौन से रेंज में आ जाते हैं? इनअंडेटेड. ये कदाना डैम बनाने के जरिए कदाना डैम बनाने के वजह से गुजरात में ये एरिया कौन सी जगह में आ गया था? इनअंडेटेड एरिया. ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकेम फ्लड प्रोन. बारिश जब होती है तब वो क्या हो जाता है? फ्लड. वहां पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, फ्लड जैसी हालत हो जाती है, यानी फ्लड यानी बाढ़ जैसी हालत हो जाती है. Hence the government provided houses to those people at some new places. उन लोगों को गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया कि वह जो जगह है उस जगह में जो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, इस वजह से उस जगह को क्या किया उन लोगों ने उस जगह को शिफ्ट कर दिया नई जगह पे. वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको नई जगह शिफ्ट कर दिया. इट प्रोवाइडेड देम फैसिलिटी. और वहाँ पे उन लोगों को प्रोवाइड क्या किया गया? स्कूल, हॉस्पिटल्स और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज़ें की जरूरत होती है वो सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की गई. टुडे दिस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू द लिविंग ऑफ देयर फील्ड. अभी भी उस नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, अभी भी उस जगह को क्या बोला जा रहा है? रिहैबिलिटेशन कॉलोनी. बट पीपल आर स्टिल लिविंग. वहाँ पे अभी भी लोग गांव में वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड, खेती वगैरह, जो अपना खेत, अपनी जमीन है, वो सब वो छोड़ना नहीं चाहते. देन वाई, ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद सोचोगे, समझोगे और इसको करना है रफ कॉपी में. वाई पीपल हैड टू लिव हाउसेज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. क्योंकि फ्लड की संभावना हो गई वहाँ पे. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन क्या था? फ्लड की संभावना की वजह से लोगों को छोड़ना पड़ रहा है. वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड. डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं फॉर गिविंग मोस्ट एंड फॉरमोस्ट आंसर है इसका, फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज टू द विलेज. इरिगेशन फैसिलिटीज देने के लिए. इफ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स दैट व्हाट फैसिलिटीज. अगर ऐसे लोगों को आपको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप उनको क्या क्या फैसिलिटीज दोगे? फूड, हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले होता है फूड, फिर घर. बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान. तो ये 2-3 फैसिलिटीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. हॉस्पिटल्स होना ज़रूरी है, आसपास में स्कूल्स होना ज़रूरी है. तो ये फैसिलिटी, और सेफ्टी होना भी ज़रूरी है. ये फैसिलिटीज हमें देनी ज़रूरी होती है. अर्लियर पीपल बेसिक नीड्स वेयर ओनली ब्रेड, क्लोथ एंड हाउस. पहले के लोगों की ज़रूरत क्या थी? बोलते थे ना रोटी, कपड़ा और मकान. बट नाउ, आजकल क्या हो गया? बट नाउ पीपल्स बेसिक नीड्स हैव बिकम, अब बेसिक नीड्स हो गया ब्रेड, क्लोथ, हाउस. ब्रेड, क्लोथ, हाउस तो है ही, प्लस पढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट यानी काम, एंड लग्जरी यानी आपको एक अच्छे रहने लायक घर भी होना जरूरी है. तो ये हो गई आपकी बेसिक नीड्स. पहले सिर्फ 3 बेसिक नीड्स थी, लेकिन अब पढ़ाई, नौकरी और लग्जरी लाइफ यानी एक सुविधाजनक व्यवस्था. Thus people have started living at their other places, leaving their ancestral places. यानी बोलते हैं ना दादा परदादा का घर है, दादा पैतृक जमीन है, पैतृक घर है, तो उनको छोड़ छोड़ के लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे. फाइंड आउट एंड राइट डाउन. तो सो इट्स वेरी सून योर चैप्टर 2 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. ये चलो, आर देयर एनी सच पीपल इन द विलेज, सिटी हु यूज टेंट्स और कारावान्स इन देयर हाउसेज. विलेज या सिटी में ऐसा कोई घर होते हैं जहाँ पे लोग कारवां की तरह रहते हैं, यानी छोटा छोटा टेंट बना के, या जो कारवां होता है ना, पहिए पे घर होता है, उसमें रहते हैं. हाउ मेनी पीपल आर ऑफ दिस टाइप. इतने यहाँ के कितने लोग हैं वहाँ पे? क्या क्या टाइप का काम करते हैं? व्हाट डू दे वर्क, क्या काम करते हैं? वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? व्हाट आर द चिल्ड्रन रीजन्स फॉर पीपल्स माइग्रेशन, रीजन्स क्या है उनके माइग्रेशन के लिए. तो ये सब आपको रीजंस पता चल गया. बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से घर को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है. तो आज आपका ये चैप्टर 2 इज कम्प्लीटेड. नाउ वी विल गो टू द एक्टिविटीज इन नेक्स्ट वीडियो. Activities and question answers whatever, and I will tell you all what to have to write in notebook and what you have to write in book. Read this chapter carefully. If you have any problem, I will give you all hard words and question answers, so that it will be there will be no problem for you all to understand anything. Read, view this video 2 to 3 times or as much more times if you can't understand, and read and understand. Okay, in next video we are going to do the activities and question answers. Thank you.